वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना आज का टॉपिक है कैल्सिटोनिन। अपन ने इससे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में नॉर्मली डिस्कस कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन के बारे में और उसके बाद में पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैल्सिटोनिन वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्सिटोनिन सिंथेसाइज बाय पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। किससे सिंथेसाइड होता है, किसके द्वारा सिंथेसाइड होता है? थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा सिंथेसाइड होता है। क्या सिंथेसाइड होता है? कैल्सिटोनिन। किसके द्वारा सिंथेसाइड होता है? थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज होता है कैल्सिटोनिन। सिंथेसाइड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ, किसकी सेल्स होती है? थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा सिंथेसाइड होता है। याद रखना डियर, दिस इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ पीटीएच। पीटीएच का फुल फॉर्म है प्रोफाइल थियोयूरेसिल। इट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ पीटीएच, प्रोफाइल थियोयूरेसिल। ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरथायरॉयडिज्म की। ये फंक्शन क्या है कैल्सिटोनिन के? इट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्सिटोनिन क्या करता है? इसके नाम में ही रखा हुआ है कैल्शियम। ये क्या रेगुलेट करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। इफ कैल्शियम इंक्रीज देन इट डिक्रीज इट। अगर कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है तो अगर कैल्शियम डिक्रीज है तो प्रोफाइल थियोयूरेसिल क्या होगा? इंक्रीज होगा। दोनों यूनिवर्सली अपने आप के लिए इनडायरेक्टली है। मतलब प्रोफाइल थियोयूरेसिल अगर इंक्रीज होगा तो कैल्सिटोनिन क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रोफाइल थियोयूरेसिल पीटीएच विथ कर्मानुपाती 1 कैल्शियम। इफेक्ट्स क्या हैं किडनी और बोन पे? क्या कैल्सिटोनिन क्या इफेक्ट करता है? डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट करता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है। किडनी पे कैसे डायरेक्ट इफेक्ट करता है? इट डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ट्रैप रिसेप्टर्स दैट कोज डिक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। कैल्सिटोनिन किडनी पे डायरेक्ट एक्शन करके उसके ट्रैप रिसेप्टर्स होते हैं पीसीटी और सीडी पे और डीसीटी पे। ट्रैप्स रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एक्ट करते उसकी रिसेप्टर्स की जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देती है, जिसके कारण कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन, मतलब रीएब्जॉर्प्शन अगर एब्जॉर्प्शन हो चुका है उसका वापस रीएब्जॉर्प्शन होने को पावर को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। इट डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ट्रैप रिसेप्टर्स दैट कोज डिक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। ट्रैप रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा कैल्सिटोनिन किडनी पे ऐड करके, जिसके कारण कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। बोन पे डायरेक्ट इफेक्ट कैसे करेगा? इट डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ये क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। दैट डिक्रीज बोन रीजॉर्प्शन, कम करना, मतलब रीजॉर्प्शन है ये, ना कि रीअब्जॉर्प्शन है। इट डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ये डिक्रीज करता है ऑस्टियोक्लास्टिक की एक्टिविटी को, जिसके कारण क्या होता है? डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, बोन की रिजॉर्प्शन की क्षमता, बोन रिजॉर्प्शन कम हो जाती है। बोन मतलब ये बोल सकते हैं बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट करता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट कैसे करता है? मान लो लीवर से विटामिन डी एक्टिवेट करेगा, उसके द्वारा होगा। इट डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन दैट कोज कैल्शियम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। क्या करता है? डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। दैट कोज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज। क्या कॉज करता है? ये इंटेस्टाइन पे इनडायरेक्ट इफेक्ट करके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, जिसके कारण कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं कैल्सिटोनिन किसके द्वारा सिंथेसाइड होता है? पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। दिस इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ पीटीएच, प्रोफाइल थियोरेसिल। याद रखना डियर फ्रेंड, प्रोफाइल थियोरेसिल के बारे में पूछा जा सकता है। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? हाइपरथायरॉयडिज्म की ये ड्रग ऑफ चॉइस है। यह अपन न्यूमर्काजोल भी बोल सकते हैं, एक अलग इसकी ड्रग रहती है न्यूमर्काजोल, उसको सेकेंड प्रायोरिटी देंगे, या मेथिमाजोल बोल सकते हैं अपन। ये एंटी थायराइड मेडिकेशंस होती हैं। ये क्या कोज करती हैं? ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कोज करती है। क्या कौन सी? न्यूमर्काजोल और मेथिमाजोल एंटी साइकोटिक नहीं, एंटी थायराइड मेडिकेशन है। क्या कोज करती है? ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, जिसके कारण इसका यूज कम होता है। और प्रोफाइल थियोरेसिल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे यूज में।
फंक्शन क्या है कैल्सिटोनिन के? इट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। देन इट डिक्रीज इट, अगर कैल्शियम अगर डिक्रीज होगा तो पीटीएच क्या होगा? प्रोफाइल थियोरेसिल इंक्रीज होगा। अगर प्रोफाइल थियोरेसिल डिक्रीज होगा तो कैल्शियम इंक्रीज होगा। दोनों अपने आप में इनवर्सनलिटी बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इनप्रोपोर्शनली है, मतलब या एक डिक्रीज होगा एक इंक्रीज होगा ऐसे। इफेक्ट किडनी और बोन पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है कैल्सिटोनिन, और इंटेस्टाइन पे इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है। किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट कैसे करता है? जो किडनी के रिसेप्टर्स होते हैं पीसीटी, डीसीटी और सीडी, कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जो एक ट्रैप रिसेप्टर्स होते हैं उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, जिसके कारण कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और बोन पे डायरेक्ट इफेक्ट कैसे करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और बोन रिजॉर्प्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और इंटेस्टाइन पे क्या करेगा? एक्टिविटी क्या करेगा? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की एक्टिविटी डिक्रीज करेगा। दैट कोज अपने आप ही क्या हो जाएगा? डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैंने एक सेशन किया है स्टार्ट तैयारी जीत की एनक्लेक्स बेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम में 100 to 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, पूछे जाएंगे। एनक्लेक्स अपन बात करेंगे 863 क्वेश्चन के बारे में जो एनक्लेक्स मॉसबी सॉन्डर्स से सभी कलेक्ट फॉर्म में आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।